एक थोड़ा सा ब्लंडर सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, ज़्यादा ब्लंडर नहीं हुआ। क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा भाई, चाय की तलब बहुत जोड़ है। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी हो रहे हैं तकरीबन 8 o'clock और मैं जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है क्यू में लगने के लिए। क्यू लाइन में लगने के लिए, क्यों लाइन में लगने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। आज है थर्सडे और थर्सडे को ही आप और थर्सडे को ही गवर्नमेंट वैक्सीनेशन मिलती है। किडो का 14 to 16 वैक्सीनेशन का डेट नज़दीक आ गया था, तो मैं सोचा एक बार जाके लाइन में लगा दूँ। फिर अराउंड 10 o'clock वो लोग स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट वाले, तो वहाँ पर मैं फिर जाके देखूँगा कि इस वीक में किडो को लगेगा वैक्सीनेशन या फिर नेक्स्ट वीक लगेगा वैक्सीनेशन। बिकॉज उन लोगों ने डेट दिया है 16th एंड 16th इज़ नॉट थर्सडे, राइट। तो अभी वो जाके देखना है मुझे। तो गाइस यहाँ पर मैंने लाइन लगा दिया है। ओके, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट वैक्सीनेशन मिलता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पेपर एंड ऑल तो यहाँ पे पेपर पे आपको नाम लिखना होता है, फ़ोन नंबर लिखना होता है एंड कार्ड नंबर लिखना होता है, और नीचे में आपको अपना कार्ड, बेबी का कार्ड आपको जमा करना होता है। तो लाइन ऐसे लगता है ये 10 बजे के आसपास, और बेबी को लेकर फिर आपका वैक्सीनेशन होता है। तो काफ़ी भीड़ है, तो हमारा 12 नंबर है, तो टाइम लग जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा पहले आ जाऊँगा और आके एक बार देख लूँगा कीड़ों को वैक्सीनेशन लग सकता है कि नहीं दिस वीक या फिर नेक्स्ट वीक। और अभी रास्ते में हम लोग ब्रेकफास्ट ले लेंगे गाइज़, क्योंकि कन्नू अभी कीड़ों में लगी हुई है, तो ब्रेकफास्ट अभी बन नहीं पाया। और फिर अगर वैक्सीनेशन के लिए आना है दैन इट विल बी वेरी हेक्टिक। सो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट इडली या वड़ा देखते हैं, वो करेंगे। तो अभी मैं रास्ते में लेकर जाऊँगा गाइज़। भैया 2 इडली 2 वड़ा। हाँ पार्सल। सो गाइस इडली वड़ा पैक हो गया है, अब चलते हैं घर। यस। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर, और कनू कीड़ों को देख रही है, तो मीनवाइल किचन का कुछ काम किया जाए। तो दूध चढ़ाना है, अजवाइन पानी चढ़ाना है, सो दैट कि कनू पी सके अर्ली इन दी मॉर्निंग। तो दूध गर्म हो गया है, अजवाइन की पानी गर्म हो गई है, तो ये कनू को लेना पड़ता है अर्ली इन दी मॉर्निंग। दिस इज़ गुड फॉर फीडिंग मॉम्स। जैसे आप देख सकते हैं ये दूध हो गया गर्म, ये हो गया गर्म, ये अभी ग्लास में निकलेगा। और ये बिफोर ब्रेकफास्ट जो प्लेट हमारा होता है, फ्रूट्स, एप्पल है, छुआड़े का हलवा है, मेथी का लड्डू है। तो अभी करेले का भुंजिया बन रहा है हमारे दिन भर के लिए, दोपहर के लिए एंड रात के लिए। और दाल तैयार है, ये दोपहर में और रात में कनू इसे पिएगी 1 कप। तो ये दोनों तैयार है। हमने ड्राई फ्रूट्स वाले जो प्लेट है वो हमने खा लिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हेल्थ सेंटर, वहाँ पे देखने कि डॉक्टर्स आए कि नहीं। अगर वो आए हैं तो वहाँ पे मैं पूछूंगा कि इस वीक किडो को वैक्सीनेशन लग सकता है कि नहीं। और अगर लग सकता है तो मैं कनू को वहीं से मैसेज करूँगा कि भैया तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। और अगर नहीं होता है दैन बाई नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे बेसिकली, नेक्स्ट थर्सडे को फिर हम लोग जाएंगे किडो को वैक्सीनेशन दिलाने। और डॉक्टर ने बोला कि आज किडो को वैक्सीनेशन नहीं लग पाएगा, क्योंकि अभी 26 डेज़ हो रहे हैं, तो अराउंड 1 मंथ बेसिकली चाहिए फॉर वैक्सीनेशन। तो हमारा 16 तारीख को डेट था, 16 फेब, राइट। बट उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट वीक आ सकते हैं, 1 वीक डिले हो जाए, कोई इशू नहीं है। बड़ा और इडली, तो अभी हम ये खाएंगे। मीनवाइल मैं लैपटॉप ऑन कर दूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है अराउंड 10:30, हाँ सॉरी 10:45 के आसपास। सो आई हैव टू स्टार्ट माई ऑफिस। और मैं आपको बताता हूँ कि वाई वी ऑप्टेड फॉर गवर्नमेंट वैक्सीनेशन। ये बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट रहता है, डायलेमा में रहते हैं कि गवर्नमेंट वाला वैक्सीनेशन लूँ या फिर प्राइवेट वाला लूँ। तो बेसिकली क्या होता है गाइस, मैंने तो बहुत सारे रिसर्च करे, मैंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद आई डिसाइडेड टू गो विथ गवर्नमेंट। प्राइवेट थोड़ा कॉस्टली होता है, गवर्नमेंट इज़ फ्री। बेसिकली इट इज़ नॉट फ्री, क्योंकि भाई हम तो टैक्स दे रहे होते हैं, राइट। तो हम तो टैक्स दे रहे होते हैं, तो उसी टैक्स से वैक्सीनेशन ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है अकॉर्डिंग टू मी। ये सिर्फ मेरा पर्सनल थॉट है।
इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कंट्रोवर्सी काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो प्राइवेट में और गवर्नमेंट वैक्सीनेशन में यही है कि प्राइवेट में आपको पेनलेस मिलता है और गवर्नमेंट में आपको पेनफुल मिलता है। पेनलेस एंड पेनफुल इन द सेंस कि पेन दोनों में होता है, इंजेक्शन बच्चों को पड़ता है तो ऑब्वियसली दर्द होगा। बस प्राइवेट में यही होता है कि बच्चों को फीवर नहीं आता, गवर्नमेंट में फीवर आता है। हम गए थे फर्स्ट वैक्सीनेशन के लिए, कीड़ों के लिए, तो दैट टाइम 3 इंजेक्शन पड़े थे कीड़ों को, राइट, एक हाथ में और 2 थाइज़ में, और 2 ड्रॉप्स हैं। तो बिलीव मी 2 दिन तक तो वो बहुत परेशान रही थी, फीवर भी था, फीडिंग भी ठीक से नहीं हो पा रहा था उसका प्रॉपर, वो मिल्क नहीं ले रही थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, पैनिक मोड में थे कि भाई अब क्या करें नेक्स्ट टाइम क्या करें, प्राइवेट में जाएं या फिर गवर्नमेंट में जाएं। 10th वीक वाला जो वैक्सीनेशन था उसमें 1 इंजेक्शन था, 2 ड्रॉप्स थे, तो दैट टाइम शी वाज ओके, राइट। अभी जो है हमारा 14th वीक वाला, इसमें भी आई थिंक 3 इंजेक्शन पड़ेंगे, बट ओके, वी आर ओके दैट कि हाँ वी विल हैंडल किडो। फ्रॉम द नेक्स्ट वैक्सीनेशन आई गेस हमें फिर वापस से प्राइवेट में ही जाना है, एंड दैट विल बी वेरी कॉस्टली। अभी मैंने पता भी नहीं किया कि क्या है क्या नहीं है, कैसे मीन्स क्या प्राइसेस हैं, क्या चार्जेस है वैक्सीनेशन की, तो भी मैंने पता नहीं किया। सुबह वाला एक मीटिंग कंप्लीट हुआ और उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट थे वो करने थे, फिर मुझे इसे फुल सैंडबॉक्स पे भेजना था, सो वो सब कर दिया मैंने। तो अभी फिर से एक मेरा 2 बजे से कॉल है डेली का, तो तकरीबन 15 मिनट्स है हाथ में, तो सोचा क्यों ना चावल की तैयारी कर दूँ मैं, ताकि कनों को भी फिर उतना लोड ना रहे। आज भी काफ़ी कॉल्स हैं, अभी 2 से 2:30 का एक कॉल है, फिर उसके बाद 3 to 4 एक कॉल है, उसके बाद 4:30 to 5 एक कॉल है। सो चावल चढ़ गया है गाइस, और अभी 10 मिनट है हाथ में। सो लेट्स सी के मेरे क्या कर रहे हैं। ओके, किडो इज स्लीपिंग, कनू मूवी देख रही है, रेस्ट कर रही है, सही है, गुड गुड। गाइस अभी लंच का टाइम हो गया है, तो हम लोग लंच के लिए अभी बैठे हुए डाइनिंग पे, बट मेरा कॉल चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है। तो मेरा मीटिंग अभी चल रहा है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा लंच चल रहा है और यहाँ पर वीडियो है। शाम हो चुका है गाइस, तो अभी चाय के लिए मैंने चढ़ा दिया है, चाय बन रहा है, और जब तक चाय बनता है तब तक कुछ बातें कर ले। भाई साहब मेरा जो 4 बजे वाली कॉल थी, भाई गजब की कॉल हुई भाई साहब, मतलब कि ऐसा हो गया ना कि भाई अब कोई रख दो, बस रख दो भैया, मेरे को कॉल पे नहीं रहना है भाई। 4 बजे से वो 3 से 4 थी कॉल, 4 बजे पीओ ने स्टार्ट कर दिया प्रेजेंटेशन, भाई साहब वो 4:15 तक चला गया। तो लिटरली भाई लग रहा था कि बस हो गया यार, अब नहीं। हाँ, वो आज काफ़ी ज़्यादा कॉल हो गई थी, फिर उसके बाद सोचा कि थोड़ा रेस्ट करेंगे, बट थोड़ा जैसे ही रेस्ट करने गए, कनू सो ही रही थी, जैसे मैं रेस्ट करने गया और उससे जस्ट पहले कीड़ो उड़ गई। अब कीड़ो उड़ गया, वो सोए ना, अब उसको देखते रहो, लगा कि सो जाएगी, बट वो सोई नहीं, तो अपना इधर उधर करते करते वो उठी गई फाइनली, फिर हम दोनों को फाइनली उठना पड़ा। गाइस एक थोड़ा सा ब्लंडर सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, ज़्यादा ब्लंडर नहीं हुआ। मैं चाय चढ़ाया था, चाय चढ़ा के चला गया लैपटॉप पे कुछ काम करने लगा, तब तक भाई साहब चाय पतीले में सट गई, वो जो मैंने डाल रखा था। उसके बाद ये देखो गाइस, ये दिख रहा है ऊपर में, ये सट गया वो। उसके बाद फिर मैंने दूध डाला, बट स्मेल तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वो जलने वाला। क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा भाई, चाय की तलब बहुत जोड़ है। मैं आपको दिखाऊं पतीले की क्या हाल है, ये देखो, ये ऐसा पतीले का हाल हो गया, जल के दिख रहा है, ये ऐसा हो गया। बहुत ज़्यादा अभी भी किचन में बहुत ही ज़्यादा स्मेल है गाइस। सो पर ठीक है, चाय रेडी है, लेट्स टेस्ट। उसके बाद मैं कनू को दूँगा, ऐसे नहीं दूँगा। पीने लायक है, पी सकते हैं,
पी सकते हैं। ये टेस्ट करना कैसा है बताओ। कैसा लग रहा है? ठीक है, पी सकते हैं। हाँ पी सकते हैं दोस्तों, यस पी सकते हैं। तो चलिए चाय पीते हैं। आओ तुम एक मज़ेदार बात बताना मेरे को। एक मेरे को बड़ा मज़ेदार बात बताना है जो मैंने रात में किया बेसिकली, कल रात में। तो गाइस कल रात में हुआ ऐसा कि मैं कल सो गया था जल्दी, ठीक है। कनू जगी हुई थी, मैं जल्दी सो गया क्योंकि मुझे 4 बजे उठना था। मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था। मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया और मेरे को बहुत जल्दी नींद आ गई, बहुत जल्दी। मैं तकरीबन ऐसे भी आप जल्दी सोते हैं। हाँ ठीक है। तो मैं अराउंड 3:10 के आसपास मेरी नींद खुली। मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम से मैं सीधे किचन में चला गया। किचन में गया, वहाँ पर मैंने कीड़ों का बॉटल प्रिपेयर किया रात के लिए, जो वो पीती है। तो वो मैंने बनाया, मैंने टाइम वाइम कुछ नहीं देखा, वापस मैं रूम में आया। उसके बाद मैं अलार्म देख रहा हूँ तो भाई साहब अभी हो रहा था 3:20, ओके 3:20 हो रहा था और अलार्म लगा हुआ था 4 बजे का। 2 घंटे पे फीड कराना था, तो 2 घंटे से पहले मैं उठ गया। मैं बॉटल वॉटल बना लिया। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ उस बॉटल का, यार आधा घंटा से ऊपर बचा हुआ है, अभी जब पिएगी तो फिर वो वोमिट कर देगी बोल के। तो फिर मैं क्या किया, रूम में बॉटल रख दिया रजाई के अंदर ताकि वो गर्म रहे। फिर मैं चला गया दूसरे रूम में, मेरा वीडियो अपलोड हो रहा था यूट्यूब के लिए। मैं ऐसे कर करके दोस्तों मैं वीडियो अपलोड करा रहा था बैठ के, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं आया वापस रूम में, फिर देख रहा हूँ कि भाई अभी तो आधे घंटे के आसपास बचे ही हुआ है। तब तक कनू उठी, वो बोली कि क्या हुआ, तो मैंने बोला ऐसा ऐसा सीन हो गया है। तो बोली कि ठीक है पिला दो। तो फिर मैंने पिलाया किडो को, फिर मैंने दूध पिलाया। फिर भी हल्का से वो निकाली, रात में वो निकाली, बट वो सो गई, वो सो गई। वो एक टाइम का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है ना, सो एक टाइम का, वो एक टाइम का। वो एक टाइम का, हाँ बाकी टाइम तो फिर मैं ही फीड करा रही हूँ। वो जो सिर्फ रात, रात का एक टाइम वो है रात जो का जो फॉर्मूला 3 फीड होता से है। जो सुबह का जो समय होता है ना, वो कुंभकर्ण वाला समय होता है और मेरी नींद उसमें खुल रही है ऑटोमेटिक। सही बात। मैं जीवन के उस पड़ाव पर खड़ा हूँ जहाँ पर भाई साहब खुल जाता है नींद खुद पे खुद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।